नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं यह बताने के लिए कि आपका साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, साप्ताहिक भविष्यफल क्या होगा। 26 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक का ये जो समय है ये कैसा होगा, कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं। इस सप्ताह विस्तार से इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके भी पहले जो मैं हमेशा एक बात बताता हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, वो आपसे पहले शेयर करूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है, यदि आप रेगुलर व्यूवर से तो इस बात को जानते हैं कि क्या वजह, यदि आप नए व्यूवर से तो आपको बता दूं कि उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं करनी है तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। इस वजह से मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। और चूंकि ये सार्वजनिक स्तर पर, सामान्य स्तर पर आधारित है, यहां पर मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राशियों की बात कर रहा हूं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी राशियां मेष होगी, वृषभ होगी या मीन तक होगी। तो एक बात का भी आप ध्यान रखें कि यदि आपको पर्टिकुलर एग्जैक्टली अपने बारे में कोई जानकारी चाहिए तो एक साथ बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए इस सप्ताह जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए, अब समय को जाया न करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी, अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या आपका राशिफल, क्या भविष्यफल होगा। सबसे पहले हमेशा की तरह मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि के लिए ये जो वक्त है शुभ समाचार लेकर के आएगा। अब देखिए, शुभ समाचार अलग अलग हो सकते हैं। भाई, आप यदि स्टूडेंट हैं, रिजल्ट की प्रतीक्षा में हैं, आप यदि नौकरी लगना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट की प्रतीक्षा में हैं, आप यदि बिजनेस सेटल करना चाहते हैं या कोई आपने बिजनेस डील की मीटिंग की थी, वो डील आपको मिल जाए इस प्रतीक्षा में है, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, अलग अलग तरह से कुछ भी आपके लिए, आप किसी भी लायक हो सकते हैं, किसी भी जगह पर हो सकते हैं। जिस जगह पर हैं, जिस लायक हैं, उस शुभ समाचार को आप तक पहुंचना है, ये मुझे दिखता है। तो बहुत अच्छी बात है, सीधी सी बात है कि आपको यहां पर सफलता मिलेगी। शुभ समाचार मिलेगा का मतलब सफलता मिलेगी। और जब शुभ समाचार मिलेगा तो निसंदेह मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, उत्साह बना रहेगा, खुशी बनी रहेगी, सफलता मिलेगी, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक स्थिति खुशहाल रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा यह वक्त दिखता है। एक बहुत खास बात आपको बताता हूं। आपके दोस्त जो 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 रियल फ्रेंड्स है ना, जिनको बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, हाँ, सच्चे मित्र, उनकी सलाह आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी इस समय सिद्ध होगी। अच्छा, हर किसी से सलाह लेना भी नहीं चाहिए कभी, लेकिन जो सच्चे मित्र हैं, जो सचमुच में आपसे प्रेम रखते हैं, आपकी उन्नति से जिन्हें जेलसी नहीं होती, जिन्हें खुशी होती है, उन्हें ही सच्चा मित्र कहा जाता है। तो जो सच्चे मित्र हैं, पहली बात तो उनकी सलाह उपयोगी है। दूसरी बात, जो आपके नियरेस्ट सगे संबंधी, जो लिटरली आपसे प्रेम रखते हैं, हो सकता है आपके मामा हो, आपके अंकल हो, जो सचमुच में आपको पता है ना कौन आपसे प्रेम रखते हैं, आपके माता पिता, जो सगे भाई बहन, आपके पति पत्नी, बच्चे, ये तो ठीक है, इनकी सलाह भी उपयोगी है। लेकिन और भी हमारे परिवार में होते हैं जो हमसे सचमुच में प्रेम रखते हैं, उनकी सलाह भी आपको यहां पर उपयोगी सिद्ध होगी।
तो आपके लिए, मेष राशि के लिए ये समय, ये वक्त अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सलाह मशवरा करके आगे बढ़े, आपको सफलता जरूर से मिलेगी, चिंता की कोई भी बात नहीं है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। हो सकता है मकान खरीदें, भूमि पूजन करें, गृह प्रवेश करें। हालांकि अब मुहूर्त की बात करें यदि, तो मुहूर्त तो जो है वो अब खत्म हो रहे हैं। हाँ, अब देव शनि एकादशी हो चुकी है, और देव शनि एकादशी के बाद मुहूर्त, जो भी मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होते हैं, उससे खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए रुका नहीं जा सकता, या रुकते हैं तो ऑब्वियसली परेशानी आती है। जैसे व्यापार शुरू करना है, गृह प्रवेश करना है, कोई किसी के पास घर ही नहीं है, अब उसे इन्हीं 4 महीनों में ही गृह प्रवेश करना है, क्या करेगा? तो पर्सनल कुंडलियां देख करके कहा जाता है कि आप कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ मांगलिक कार्य, मांगलिक जैसे सगाई हो जाए, तो ऐसे योग मुझे यहां पर बनते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं। यात्राओं के योग भी हैं। ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। आप जिस उद्देश्य, भाई किसी न किसी उद्देश्य से यात्राएं कर रहे होंगे ना, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यवसाय, जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, उस उद्देश्य में आपको सफलता मिले, ऐसा मुझे दिखता है। बहुत अच्छा। यदि आपकी संतान है तो संतान के पक्ष में कोई खुशखबर आपको मिलेगी। किसी भी विषय में संतान के पक्ष में खुशखबर मिल सकती है। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक स्थिति खुशहाल रहेगी। एक बात का बस ध्यान रखिए, खर्च ज्यादा होगा। नौकरी व्यवसाय की स्थिति भी अच्छी रहेगी, आय भी प्रॉपर होती रहेगी, खर्च ज्यादा होगा। इस बात का जरा आप ध्यान रखें। रिस्की इन्वेस्टमेंट इस बीच में आपको नहीं करने हैं। किसी को पैसा उधार नहीं देना है, किसी से पैसा उधार नहीं लेना है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। भाई एक बहुत अच्छी बात कहूंगा, और कई लोगों के लिए तो यही जीवन है। क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा ही जीवन है। यदि प्रतिष्ठा कम हुई या खत्म हुई तो जीवन ही खत्म हुआ या कम हुआ, वही वाली बात हो जाती कई लोगों के लिए, स्वाभिमानी लोगों के लिए। यहां पर मैं कहूंगा यश में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि के मुझे योग बनते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं। और जरा सोचिए कि यदि प्रतिष्ठा में वृद्धि, यश में वृद्धि के योग हैं, तो भाई सफलता ही तो है। भाई देखिए, आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, आप यदि स्टूडेंट है, मैं कह रहा हूं आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, तो कहीं ना कहीं एग्जाम दे करके रखी होगी, उसमें अच्छे अंक आएंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। नौकरी में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया था जिसमें आप अच्छा कर पाएंगे, या इंक्रीमेंट होगा या प्रमोशन होगा। बिजनेस में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी का सीधा सा मतलब यह है कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। गृहिणी है तो आप बहुत अच्छा तरह से दूसरों को इंप्रेस कर पाएंगे अपने काम से। समाज सेवी हैं, वैसे जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको उन्नति देखने को मिले, तो तभी प्रतिष्ठा में वृद्धि आपकी होगी। और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है मतलब आपको सफलता मिल रही है। बहुत सीधी सी बात है। भवन, भूमि, मकान, वाहन भी आप खरीद सकते हैं। इस बीच में मुझे ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, लेकिन और जोर देकर कहता हूं कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति के योग भी मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं, खासतौर पर नौकरी करने वाले जातकों के लिए अच्छा समय है। मिथुन राशि के लिए भी अच्छा समय है। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए यह वक्त रुकावटों से भरा हुआ हो सकता है। जी हां, रुकावटों से, परेशानियों से, हर्डल से और हार्ड वर्क से भरा हुआ हो सकता है। आपको यह लग सकता है कि यार मैं दे रहा हूं 100, मिल रहा है 50, या पहले 100 देता था या 100 देती थी, बदले में मुझे जो है कम से कम 90-95 तो मिल ही जाता था, अब 50 मिल रहा है। मेहनत ज्यादा करना पड़ रही है, बदले में उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थितियां आपको कहीं ना कहीं यहां पर लग सकती है यदि आपकी कर्क राशि है तो। एक और बात कहना चाहूंगा कि यदि आप लंबी दूरी का खुद ट्रेवल कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके कहीं जा रहे हैं, तो वाहन से मुझे कष्ट बनता हुआ नजर आता है।
खुद व्हीकल चला करके, वैसे तो यदि यात्राएं अब बहुत जरूरी है तभी करें, और कर रहे हैं तो कोई ड्राइवर का सहारा ले या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले। मुझे यहां पर थोड़ा आपके यातायात संबंधी मुझे कुछ समस्या दिखती है, वाहन संबंधी कुछ मुझे समस्या दिखती है, तो उस बात का जरा ध्यान रखना चाहिए। निराश होने की बात नहीं है। देखिए ये वक्त परेशान करेगा, किसे नहीं किया। भगवान श्री राम आए, उन्हें भी परेशान किया, भगवान श्री कृष्ण आए, उन्हें भी परेशान किया, मुझे भी परेशानी होती है, आपको भी परेशानी होगी। चलता रहता है उतार चढ़ाव। एक यदि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर गया है ऊपर तो कभी नीचे भी तो हुआ है, फिर ऊपर भी तो, जिगजैग तो चलता रहता है ना। तो ये वक्त थोड़ा सा आपको उतार में डालने का प्रयास करेगा। डरना नहीं, घबराना नहीं, लगे रहना। जो भी काम आप कर रहे हैं आने वाले वक्त में सक्सेस है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। भाई अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यदि आपकी राशि सिंह है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हालांकि किसी न किसी तरह से सहयोग आपको जरूर से प्राप्त होगा, यह एक मुझे अच्छी बात दिखती है। केवल आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आर्थिक स्थिति में भी आय के दृष्टिकोण से बात करें, यदि इनकम की बात करें, नौकरी की बात करें, व्यवसाय या प्रोफेशन की बात करें, अच्छी स्थिति है, मजबूत स्थिति है आय के दृष्टिकोण से। लेकिन खर्च की स्थिति भी मजबूत है, कहने का मतलब ज्यादा है, खर्च ज्यादा होगा ऐसा मुझे दिखता है। तो अपने खर्चों पर ध्यान रखें। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि पारिवारिक साथ, पारिवारिक सहयोग आपको जरूर मिलेगा। पारिवारिक खुशहाली, पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा, बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य और खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखें, अदरवाइज सारी स्थितियां सिंह राशि के लिए अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। भाई कन्या राशि के लिए भी वही बात कहूंगा कि खर्च के योग मुझे आपके लिए भी बनते हुए नजर आते हैं। अपव्यय, फिजूल के खर्च। तो ये वक्त रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने का नहीं है। शेयर मार्केट में अपना जो दिमाग या फिर अपनी किस्मत लगाने का नहीं है। तो इस समय किसी को पैसा उधार भी ना दें, ना पैसा उधार लें। लोन वगैरह भी इस समय नहीं लेना है, किसी को पैसा उधार देना भी नहीं है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कोई बड़ा कोई कठिन इन्वेस्ट जो होता है वो नहीं करना। जो रूटीन इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं वो आप करते रहिए, ठीक है। मतभेद की स्थितियां निर्मित हो सकती है। घर परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद हो, मनभेद हो। आपकी बातों को या तो गलत लिया जाए या गलत समझा जाए, या आप ही गलत बोल जाए, आपकी वाणी ही उग्र हो जाए। तो ऐसे सारे हालात बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। हालांकि पुराने जो दोस्त हैं या जो रिश्तेदार आपके हैं उनसे आपकी थोड़ी सी दूरी बन सकती है, लेकिन नए दोस्त बन सकते हैं, या प्रेम प्रसंग भी नया बन सकता है। तो नए दोस्त अच्छे लगेंगे, और पुराने जो है या परिवार जो है वो थोड़ा सा खराब लगे इस बीच, ऐसा हो सकता है। देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपके माता पिता, सगे भाई बहन, या आपके जो पति पत्नी, बच्चे, कई बार हमें इनकी केयर नहीं होती है, या कई बार हम इन्हें बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो वो वाली स्थिति निर्मित हो सकती है। केवल उस बात का जरा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने अपव्यय कह दिया, मैंने फिजूल खर्च कह दिया, लेकिन आय भी प्रॉपर होती रहेगी। हाँ, तो डरना नहीं है कि मैं अपव्यय हो जाएगा और आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। आय होती रहेगी। नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय अच्छा मुझे यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेशन के दृष्टिकोण से आय के दृष्टिकोण से अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखती है। तो कन्या राशि के लिए यह था। तुला राशि की बात करें तो यात्राएं यहां पर होंगी। यात्राओं को लेकर के आप विचार भी करेंगे, कहां जाना है, यहां घूमने जाना है, वहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, विचार भी करेंगे। और कुछ यात्राएं ऐसी होती है जो कि नेसेसरी होती है। मतलब ऐसी यात्राएं जो हो सकता है आपकी पढ़ाई के उद्देश्य से हो, आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के, या आपके स्वास्थ्य के उद्देश्य से हो, कोई पारिवारिक उद्देश्य हो, किसी भी उद्देश्य से यदि आप यात्रा कर रहे हैं
तो उस यात्रा में आपको फायदा, आपको लाभ, आपको सफलता मिल जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत आप रहें। और यदि यात्रा कोई विचार भी आप करें, घूमने फिरने कहीं जाना है, तो आप सभी से ये कहूंगा घूमने फिरने जा सकते हैं, यात्रा के योग तो बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन कोरोना अभी भी चल रहा है, तो कोरोना के जो भी नियम है, जरूरी एहतियात है, उनका जरूर से आप पालन करें, फॉलो करें। मंगल कार्य, मांगलिक कार्य भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक सहयोग भरपूर मिलेगा, खर्च ज्यादा होगा, ये भी मुझे यहां पर दिखता है। तो इस बात का जरा आप ध्यान रखिए, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, तो अपने खर्चों पर काबू रखें, संयम बरतें, कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इस बीच में, इस बात का जरूर से ध्यान रखें। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करें, नया विचार, नई प्लानिंग्स, नई योजनाएं आप बना सकते हैं, सोच सकते हैं, चल सकते हैं, इन्हें जमीन पर उतार भी सकते हैं। अब देखिए, आज जमीन पर उतारा तो आज ही सक्सेसफुल हो जाएंगे ऐसा तो नहीं है, तो उसको लेकर के चिंताएं भी रहेंगी, चिंताएं भी मुझे दिखती है। हो सकता है नई योजनाओं को लेकर के चिंता हो, और सामान्यतः भी चिंताएं मुझे यहां पर नजर आती है। तो फिजूल की चिंताएं, तनाव की स्थितियां बनती हुई नजर आती है, जिसका जरा आपको जिसे आपको अपने दिमाग से निकालना चाहिए। अब भैया मैंने तो कह दिया चिंता दिमाग से निकालना चाहिए बहुत आसानी से, लेकिन निकालना भी उतना ही आसान है क्या? नहीं, उतना आसान तो नहीं है, होता तो निकाल ही देते। तो फिर क्या करें? मैं हमेशा बार बार कहता हूं मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपका खुद पर कंट्रोल बढ़ता है। जब मैं कह रहा हूं कि चिंता निकालिए, मेडिटेशन करेंगे ना तो निकाल देंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगी। तो मेडिटेशन करिए ताकि चिंताएं बाहर निकले। हालांकि एक बात मैं ये समझा दूं कि आपकी सक्सेस होगी। देखिए, जरूरी नहीं है कि आज आपकी सक्सेस नहीं हो रही है, या फिर ऐसा नहीं कि आज आप फेल हो गए तो ही आपको चिंता हो रही है। कई बार होता है आज हमारा समय सही चल रहा है, हमने सोचा कि हमको और आगे जाना है, और बस आज समय सही चल रहा है उसको नहीं देखेंगे, और आगे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कहीं दिक्कत ना आ जाए उसको लेकर के सोचेंगे। मैं उस चिंता की बात कर रहा हूं। आज समय खराब चल रहा है, मैं इस चिंता की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिजूल की चिंताओं को अपने दिमाग से निकालिए। जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसमें आपकी सक्सेस मुझे बनती हुई नजर आती है। खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे आपके लिए वक्त अच्छा दिखता है, मजबूत दिखता है, आपको अच्छा सही रिजल्ट मिले, ऐसा भी मुझे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करें, कार्य की अधिकता मुझे यहां पर ज्यादा बनती हुई नजर आती है। मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ बहुत ज्यादा लगने वाली है, मेहनत बहुत ज्यादा लगने वाली है। हो सकता है आपको ये लगे कि यार मैं काम 150 का कर रहा हूं, मिल रहा है मुझे 100, हो सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। 100 भी जो मिलेगा वो आपके लिए सही प्रोडक्टिविटी के साथ, सही क्वालिटी के साथ मिलेगा। मतलब 150 बिना क्वालिटी का कुछ मिले और 100 क्वालिटी का मिले, तो मैं भाई 100 ही क्वालिटी वाला लूंगा। तो आपको 100 मिलेगा, क्वालिटी वाला मिलेगा। तो कार्य की अधिकता, मेहनत अधिक होना, ऐसे डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मेहनत करिए और सफल बनिए। हाँ, एक बात, एक नेगेटिविटी जरूर दिखती है, विवाद के योग भी नजर आ रहे हैं, या मतभेद मनभेद के योग भी नजर आ रहे हैं। तो जरा इस बात को समझ जाइएगा, वाद विवाद, मतभेद मनभेद की स्थितियां हो सकती हैं, उससे बचकर रहिए। हालांकि एक और अच्छी बात मुझे ये दिखती है कि संतान के पक्ष में मुझे कहीं ना कहीं खुशखबर दिख रही है। यदि आपके ऑलरेडी संतान है या संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो उस विषय में आपको खुशखबर मिल जाएगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। नया कोई कार्य शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे, नई योजनाएं बनाने के बारे में आप सोचेंगे, कुछ नई प्लानिंग आ सकती है दिमाग में, या कोई नए विचार आ सकते हैं, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी स्थितियां, ऐसी सोच बनेगी दिमाग में, है ना, उथल पुथल आपको इस समय आप बन सकती है। इसका यह मतलब कतई ना ले कि आपको असफलता मिलने वाली है। आज जो आप काम कर रहे हैं उसमें तो आपको सफलता ही मिलेगी, चाहे आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप नौकरी कर रहे होंगे, आप बिजनेस में होंगे, आप गृहिणी होंगे, जो भी आप काम कर रहे होंगे, आज
वो आपका जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, गाड़ी जैसे चल रही थी, लेकिन आप सोचें कुछ नया करें यार, बहुत समय से ऐसा चल रहा है, ठीक है इसमें संतुष्ट है लेकिन कुछ नया करें। तो वो नया करने की जो सोच है वो आपके दिमाग में चलेगी, नई प्लानिंग आप करेंगे, करिए, आने वाले वक्त में आपको उसकी सक्सेस मिल जाएगी। हाँ, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। अच्छा, व्यर्थ का तनाव का मतलब क्या, आज चीजें अच्छी चल रही है लेकिन भविष्य में कहीं ऐसा ना हो जाए, कल्पना, फिजूल की कल्पना, उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूं कि उस बात का जरा आप ध्यान रखें। अदरवाइज कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कार्य आप करते हैं उन सारे कार्यों में मुझे आपकी सफलता दिखती है। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी एक वही बात दोहराना चाहूंगा, व्यर्थ का तनाव, फिजूल का तनाव आपको यहां पर सताएगा। मैंने जैसा पहले भी कहा कि फिजूल के तनाव का मतलब ही यह होता है कि आज अच्छा चल रहा है, कहीं कल खराब ना हो जाए। अब वो पता ही नहीं हमें कल खराब होगा कि अच्छा होगा, उसी को कहते हैं फिजूल का तनाव। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं हमारे पुत्र को ऐसी दिक्कत ना हो जाए, कहीं हमारे माता पिता को ये दिक्कत ना हो जाए। तो जो चीज नहीं होने या जिसकी संभावनाएं नहीं है, वो चीज के बारे में भी चिंताएं करना, तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है जिससे आप बचकर रहें। हाँ, खर्च ज्यादा होगा, अपने फिजूल के खर्चों पर संयम बरतें, कंट्रोल बरतें, ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा। लेकिन आय भी प्रॉपर होगी, इनकम भी प्रॉपर होगी, नौकरी, व्यवसाय या प्रोफेशन में आपके लिए यह वक्त अच्छा रहेगा, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, मान को बढ़ाने वाला रहेगा। और नौकरी में या व्यवसाय में, प्रोफेशन में इज्जत सम्मान बढ़ रहा है तो आपको सफलता ही मिल रही है। आप इस बात को समझ कर चलें। एक बात और कहूंगा कि यदि आप लंबी दूरी का कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं या फिर अपने शहर में भी चल रहे हैं, तो यातायात के जो नियम है उनका पालन जरूर करें। वैसे तो हम सभी को करना चाहिए, लेकिन कई बार होता है ना कि जुआ खेला और जीत गए, तो ऐसा लगता है जुआ बहुत अच्छी चीज है, हाँ, लेकिन जब हारते तो बहुत बुरी तरह से फिर हारते हैं, इसीलिए बुरी चीज। यही बात है, यातायात के नियमों का पालन आज नहीं किया, आज हम बच गए। जुआ है, जुआ खेला आज बच गए, कल और बुरी तरह से जो है वो डूब सकते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, केवल यातायात के नियमों का पालन करें, बस इतनी सी बात। और फाइनली कुंभ के बाद मीन राशि की, कि मीन राशि की बात करते हैं, नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, पारिवारिक स्थिति भी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी और परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आप विवाह तय हो जाए, ऐसे योग भी हैं, या फिर प्रेम प्रसंग भी, प्रेम संबंध भी नया बन सकता है, तो ऐसा भी मुझे यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। नए दोस्त भी बनेंगे आज, जिनसे भी आपका जो है वो मित्रता की वजह से मन खुश रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। और एक बड़ी बात बताता हूं, यदि कहीं जायदाद को लेकर के, जमीन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के वाद विवाद चल रहा था, तो यहां पर खत्म होने वाला है और आपको सफलता मिलने वाली है। तो इस बार अच्छा, मुकदमा भी, किसी भी प्रकार का और भी मुकदमा चल रहा होगा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, उसमें भी सफलता मिलती है मुझे नजर आती है। शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और चूंकि परिवार का साथ, परिवार का सहयोग मिलेगा, तो पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय में समय अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन संपत्ति के बढ़ने के योग है। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा ही मुझे दिखता है, हरा हरा ही आपके लिए दिखता है। तो मीन राशि के लिए भी कहूंगा समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी कामकाज कर रहे हैं, उसमें करते रहिए, चलते रहिए, मेहनत करते चलिए, आपकी सफलता मुझे बनती हुई नजर आती, चिंता की कोई भी बात नहीं है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर आपके लिए ये जो सप्ताह है, ये 26 जुलाई से 1 अगस्त तक का समय है, कैसा जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।